देखो मेटेलिक बॉन्ड बता रहा था बेटा मैं, मेटेलिक बॉन्ड इसके अंदर बेटा एक मेटेलिक रेडियस दिया है, तो मुझे मेटेलिक बॉन्ड आपको बताना पड़ रहा है। देखो मेटेलिक बॉन्ड एक अट्रैक्शन होता है बेटा, है कैटायन कैटायन के बीच जो लगेगा, और वो अट्रैक्शन किसकी वजह से लगेगा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो देखो अगर कैटायन का साइज छोटा है, ये है आपका कैटायन, ये भी कैटायन है, साइज छोटा है आपका, तो बेटा डिस्टेंस कम रहेगी, यहाँ पर कम रहेगी तो इनके बीच अट्रैक्शन भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पर साइज बड़ा हो गया बेटा, जब साइज बड़ा रहेगा आपका तो डिस्टेंस न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन भी कम होगा। तो बेटा इसमें अट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रांग होगा, और इसमें जो अट्रैक्शन रहेगा वो थोड़ा वीक रहेगा। ठीक है, अब बात आती है बेटा, यहाँ पर देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एक पॉइंट आता है इसमें मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को आप कैसे समझोगे? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं, ये आपकी मेटल्स के पार्टिकल है बेटा, ये मेटल्स के पार्टिकल हैं। मेल्टिंग पॉइंट आपको मेल्ट करना है इनको। मेल्ट करने का मतलब क्या है? अभी तो ये सॉलिड फॉर्म में है भाई, इस फॉर्म में बेटा, सॉलिड फॉर्म में। आपको लिक्विड फॉर्म में ले जाना है इनको, बस इतनी सी बात है भाई। किसमें ले जाना है आपको? लिक्विड फॉर्म में, तो मेल्ट हो जाएगा, पिघलाना है आपको इनको। अब बेटा लिक्विड फॉर्म में कब जाएंगे या सॉलिड फॉर्म में कब है? सॉलिड फॉर्म का मतलब है पास पास है भाई, लिक्विड फॉर्म का मतलब है इनको दूर दूर करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ये सॉलिड फॉर्म है आपकी, इन दोनों पार्टिकल को आपको दूर दूर करना है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, तो हीट देनी पड़ेगी। वो हीट क्या काम करेगी? जो अट्रैक्शन है ना बेटा यहाँ पर, इसको ब्रेक कर देगी, अट्रैक्शन को जो हीट देंगे आप इस अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगी। अब बताओ बेटा किस में हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, छोटे वाले में या बड़े वाले में? ज्यादा हीट देंगे तो ज्यादा एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बताइए बेटा किस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, छोटे वाले में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी या बड़े वाले में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के? छोटे वाले में सर। छोटे वाले में सर बेटा, छोटे क्यों? वाले में ज्यादा देनी पड़ेगी। वेरी छोटे गुड, वाले में सर, वेरी गुड, वेरी गुड, माइक क्योंकि सर ऑफ उनका कीजिए। ठीक क्योंकि सर ठीक, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड, वेरी गुड, माइक ऑफ कीजिए बेटा अब आप प्लीज। देखो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी जब जाके दूर दूर को भागेंगे, दूर दूर भागते ही क्या बन जाएगा उनका? लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? वो हीट जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, या जो मोलिक्यूल पास पास होते हैं उनको दूर कर दे। तो बेटा हमें पता लग गया छोटे वालों के लिए हीट ज्यादा चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट भी छोटे वाले के लिए क्या होगा? थोड़ा ज्यादा है। देखो इसका 454 है, इसका 371, 336, 312, 302। सिंपल सी बात है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो आप एक फॉर्मूले से इसको याद रखेंगे, क्या? जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा यहाँ पर, इसी चैप्टर के लिए भाई ये फॉर्मूला के भी सारे चैप्टर में लगा दो, एस ब्लॉक के लिए बस है, ओनली फॉर एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। एस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ मेटल। जिसका साइज छोटा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। इससे ध्यान रखना, और पूरा जो मैंने समझाया वो माइंड में रख लेना। इतनी सिंपल सी चीज है भाई। बॉइलिंग पॉइंट भी वही है बेटा, है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखेंगे भी बेटा। ऐसे ही डिक्रीज कर रहा है, 1615 है, 1156, 1032, 961, 944, बिल्कुल सेम है बेटा। दोनों के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। तो कर रहा हूं बेटा मैं, डेंसिटी की बात कर लेते हैं बेटा हम। डेंसिटी की क्या है? देखो डेंसिटी में क्या कह रहे हैं साहब, डेंसिटी, डेंसिटी हमने पढ़ाया था बेटा आपको। डेंसिटी किसके होती है भाई? मास बाई वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और मैंने एक चीज और बताई थी बेटा, अगर आपके ध्यान हो। ठीक है, डेंसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी भाई है, लेकिन इस चैप्टर में जनरली किस मास से काम चल जाता है, यानी कि मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बात ध्यान रखेंगे भाई। रोल इसका भी होगा, वॉल्यूम का भी, बस एक ही में आएगा इसको रोल। देखो देखो रोल तो दोनों का होगा, इसका मतलब मेजर रोल किसका है? एटॉमिक मास का है, तो मैंने एटॉमिक मास लिख दिया बस। वॉल्यूम का इतना रोल नहीं होगा, एक जगह होगा रोल, उसको भी बता दूंगा मैं साथ साथ ही क्या होगा। डेंसिटी एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भाई, ध्यान रखना। वॉल्यूम अगर दोनों बेटा आप दोनों फैक्टर को एक साथ लेके चलेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। एक फैक्टर लेके चलेंगे बस एटॉमिक मास का, उसी से हमारा काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डेंसिटी की बात करते हैं बेटा। इस सोडियम वाली के तो मैं छोड़ रहा हूँ 2 मिनट के लिए, दूसरी देखो, दूसरी देखते हैं यहाँ पर। इसके अलावा सोडियम के अलावा क्या है यहाँ पर? 0 पॉइंट कितना है बेटा? 53। इसका एटॉमिक मास कम होता है तो इसकी कम। सोडियम का छोड़ दिया मैंने, अभी सोडियम एक्सेप्शन है, उसको अलग से बताऊंगा क्या है। पोटेशियम की क्या होगी बेटा? थोड़ी ज्यादा हो गई उससे। ठीक है, रुबिडियम की और ज्यादा हो गई।
और सीजियम की और ज्यादा क्यों हो रही, ज्यादा ज्यादा क्यों होती जा रही बेटा, वैल्यू नहीं याद रखनी है हमें, एटॉमिक मास ध्यान रखना है कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ गई बेटा, 0.53 थी, एटॉमिक मास थोड़ा ज्यादा था पोटेशियम का और ज्यादा हो गई, रुबिडियम की और ज्यादा हो गई, सीजियम की और ज्यादा आ गई। बात आते हैं सोडियम की। सोडियम की बेटा कम आनी चाहिए थी पोटेशियम से, क्या डेंसिटी ऑफ Na क्या होनी चाहिए थी बेटा, इस फॉर्मूले से अगर हम देखें, इस फॉर्मूले से, ठीक है, कैसी होनी चाहिए थी बेटा, कम होनी चाहिए थी डेंसिटी ऑफ पोटेशियम से, जबकि ये बात नहीं है, ये बात गलत है इस फॉर्मूले से। तो इसका मतलब क्या क्या है बेटा, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सोडियम जब हमने वैल्यू देखी तो इसकी ज्यादा है डेंसिटी ऑफ पोटेशियम से, ये हमने आपको बताया बेटा बेटा इस तरीके से, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पोटेशियम। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर वॉल्यूम का भी रोल आया, वॉल्यूम रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, कैसे देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्यों हुआ, होनी तो चाहिए थी बेटा पोटेशियम की ज्यादा क्योंकि एटॉमिक मास ज्यादा है, लेकिन सोडियम की ज्यादा आ रही बेटा, क्यों आ रही, देखो ये ज्यादा आ रही है, हमने कल भी बताया था, जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम में 3d ऑर्बिटल होता है जो कि खाली होता है, तो इसका मतलब इस पोटेशियम के अंदर खाली जगह बहुत सारी पड़ी हुई है। अब खाली जगह जब बहुत सारी पड़ी हुई है ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या है बेटा, उसका ज्यादा है। अब वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी इसकी थोड़ी कम हो जाती है। एक बार और सुन लो, पोटेशियम जो है आपका, इसके अंदर देखो पोटेशियम ऐसा होता है, 19 होता है भाई, 2 8 10 18, 2 8 10 और 8 18 और 1 19। अब बेटा थर्ड शेल आ गई, इसमें 3D भी होगा लेकिन खाली पड़ा हुआ है। 3D खाली होने की वजह से मास इसका ज्यादा नहीं बढ़ पाता भाई, मास इसका ज्यादा नहीं बढ़ पाता खाली होने की वजह से, 3D खाली होने की वजह से। लेकिन बेटा शेल तो 4 हो गई तो वॉल्यूम तो अच्छा खासा बढ़ रहा है इसमें। ठीक है, जैसे ही हम सोडियम से पोटेशियम पे पहुंचे, शेल भी बढ़ गई, एक बढ़ गई तो वॉल्यूम तो बढ़ गया भाई जो बढ़ना था इसका, लेकिन मास नहीं बढ़ पाया उस हिसाब से। क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इसका 3D अंदर का एक खाली पड़ा हुआ है। तो बेटा वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम तो बढ़ना, सोडियम से जैसे पोटेशियम पे गए हम, सोडियम से पोटेशियम पे गए, एक शेल बढ़ गई तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो गई। वॉल्यूम का तो चलो डेंसिटी कम फेवर का, लेकिन मास की बात करें जो हम देख रहे थे एटॉमिक मास की, यहाँ पर मास नहीं बढ़ पाया भाई उस हिसाब से। क्यों नहीं बढ़ पाया, ऊपर सोडियम से पोटेशियम पे जाने पर एक शेल तो बढ़ी, लेकिन बेटा उस हिसाब से मास नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि थर्ड शेल अंदर की एक खाली रह गई, उसकी पूरी की पूरी जो थर्ड 3D ऑर्बिटल था, अब वो खाली रहने की वजह से मास कम रहा, थोड़ा मास कम रहा तो डेंसिटी भी क्या रही, थोड़ी कम। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे भाई, पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सोडियम से क्या रहती है, थोड़ी कम रहती है। ऐसा आ जाता है बेटा क्वेश्चन कि सोडियम की डेंसिटी, सोडियम और पोटेशियम में से किसकी डेंसिटी कम होती है, किसकी ज्यादा, तो सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है पोटेशियम से, या पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है सोडियम से। इसके अलावा सोडियम के अलावा ट्रेंड बिल्कुल सेम है भाई, वो ध्यान रखना, ट्रेंड में कोई हेरा फेरी नहीं है इसमें, सोडियम में आ रहा थोड़ा एक्सेप्शन, याद रखने, इसको नोट बना के लिख भी लेंगे भाई, इनको क्या, डेंसिटी ऑफ सोडियम ज्यादा होगी डेंसिटी ऑफ पोटेशियम से। ऐसा क्यों हुआ बेटा, पोटेशियम की डेंसिटी का फिर वही फॉर्मूला बेटा, मास बाय वॉल्यूम। पोटेशियम में 3D ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मास इतना नहीं बढ़ा उसका, जब मास नहीं बढ़ा, मास कम ही रह गया उसका, उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया, तो मास ज्यादा नहीं बढ़ा तो डेंसिटी भी ज्यादा नहीं बढ़नी, तो डेंसिटी बढ़ी बेटा, बढ़ी देखो 0.53 से 0.86 हो गई, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती, थोड़ी कमी रह गई। हाँ भाई, कुछ कुछ समझ में डाउट है, किसी को डाउट तो पूछो जरा, इसमें क्या, यही लाइन समझाने की थी बस भाई सोडियम की, इसमें डाउट तो पूछ लो किसी को इसमें, ये पूछ लो भाई जल्दी से, कोई डाउट है बेटा इसमें, अली बेटा कोई डाउट है। सर थोड़ा थोड़ा ही आया समझ में, लेकिन आप हाँ चलो ठीक है। अब भाई ये बुशा आपको डाउट है इसमें, नो सर। बताओ क्या बताया मैंने, क्यों, मुझे तो बता दो सोडियम की डेंसिटी ज्यादा क्यों आई पोटेशियम से। सर क्योंकि पोटेशियम में 3D ऑर्बिटल वैकेंट होता है सर, अच्छा तो वो ना फिर, ज्यादा वॉल्यूम दे लो सर, मास उसका कम हो जा है बेटा दोबारा सर, वॉल्यूम तो हो जाएगा घेर ले, हाँ तो मास कम हो जाएगा क्योंकि डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम। ठीक है फिर, सर फिर इसीलिए सर एक बार और कि बताओ, एक बार और बताओ, एक बार और बताओ शुरू से क्या था बेटा।
सर पोटेशियम में 3D ऑर्बिटल जो होता है वो वेकेंट होता है, वेरी मतलब गुड। पोटेशियम में बेटा 3D ऑर्बिटल है जो कि खाली पड़ा हुआ है। वेरी गुड। जिसकी वजह से क्या होता है? सर वो ज्यादा स्पेस लेगा सर, ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगी उसकी। वॉल्यूम तो ज्यादा घेर लेगा तो डेंसिटी कम। और दूसरी चीज, मास फिर उसका मास भी इतना कम हो नहीं, जाएगा। मास उसका इतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि खाली पड़ा हुआ है बेटा। तो बेटा यस दोनों, सर। हाँ समझ गए ना भाई? दोनों फैक्टर यस सर। इसकी डेंसिटी कम करने के लिए पोटेशियम की। क्या? एक तो वॉल्यूम ज्यादा है इसका सोडियम से, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा इसकी? कम हो जाएगी। पहली चीज डेंसिटी कम आ गई, बिल्कुल सही बात है, इधर से इधर जाती है। दूसरी चीज मास की बात करें, मास भी बेटा उसका इतना नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा मास इसका इतना? क्योंकि इसमें 3D खाली पड़ा हुआ और बेटा खाली कमरा है इस पे। खाली कमरा होने की वजह से उसका मास थोड़ा कम ही रहेगा। मास कम तो डेंसिटी भी कम, तो दोनों फैक्टर इसका सोडियम से पहुंच जा रहे हैं भाई। आगे समझ में है? यस सर। अली यस सर। को मास और वॉल्यूम दोनों, मास भी और वॉल्यूम भी, अभी पिट्टी करूंगा उसकी, चलो पिटाई करूंगी भाई। देखो यहाँ पर मास भी क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पर फेवर कर रहा है। जैसे वॉल्यूम के साथ है बेटा, वॉल्यूम भी फेवर कर रहा है पोटेशियम के लिए। कैसे? वॉल्यूम ज्यादा है पोटेशियम का, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही बात है भाई। अब मास देखते हैं, क्या मास फेवर कर रहा है? मास भी फेवर कर रहा है भाई। किस तरीके से फेवर कर रहा है? देखो जगह तो बहुत ज्यादा घेर ली, लेकिन उस हिसाब से थर्ड शेल से इसकी थर्ड थी, इसकी फोर्थ शेल थी, थर्ड से फोर के अंदर कूद गया, जगह तो बढ़ गई, एक शेल बढ़ गई, लेकिन बेटा उस हिसाब से मास नहीं बढ़ पाया इसका। क्यों नहीं बढ़ पाया? जिस हिसाब से सेल बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि 3D खाली पड़ा हुआ उसका एक कमरा, तो मास भी इतना नहीं बढ़ा, मास भी थोड़ा कम ही रह गया। समझ गए भाई? मास कम रह गया, समझ? सर जुबैदा बताओ बेटा। सर मुझे पूछना था, अगर हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में भी लगाएं तब भी एक्सेप्शन आएगा क्या? नहीं नहीं, फिर तो बेटा मास का तो, मास तो बढ़ ही रहा है, मास में एक्सेप्शन नहीं है, डेंसिटी में एक्सेप्शन है। सर आप भी तो कह रहे हो मास उसका कम बढ़ा है, इसीलिए हाँ पर हाँ हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ exception बेटा आया। मास तो बढ़ा, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं बढ़ा क्योंकि अंदर एक कमरा खाली पड़ा हुआ है उसका। 3D ऑर्बिटल जो है उसका खाली, मास तो तो सर बढ़ वो रहा तो है वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, मास से क्या? बेटा। चलो वॉल्यूम की बात कर लो यहाँ पर। बेटा सुनो, हमने ये बताया था जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कहा मैंने मेनली। तो ये ध्यान रखेंगे आप, मेल्टिंग पॉइंट नहीं था भाई, सॉरी, डेंसिटी थी भाई, है डेंसिटी। देखो एक चीज सुनो बेटा, डेंसिटी जो है ना बेटा दोनों पे डिपेंड कर रही है, मास पे भी वॉल्यूम पे भी। समझ रहे हो? हम कोई एक चीज नहीं ले सकते, वो अलग बात है। इस सोडियम को छोड़कर चारों में एटॉमिक मास लगा दिया, याद करने के लिए हम, डेंसिटी जो है एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेगी भाई। सिंपल सी चीज है, चारों को, सोडियम को छोड़कर। समझ गई भाई ये बात? तो डेंसिटी किसके ऊपर? यस सर। मास के ऊपर डिपेंड कर रही। अब भाई आती है बात सोडियम की। अब ये बात देखते हैं बेटा, डेंसिटी खाली एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वॉल्यूम पे, वॉल्यूम भी आता है बेटा उसके फॉर्मूले में। तो यहाँ वॉल्यूम की वजह से इसका साइज जो है, इसकी डेंसिटी ज्यादा रही। समझ रहे हो? पोटेशियम से। क्यों? क्योंकि पोटेशियम में जो था, इसमें मास भी है बेटा, वॉल्यूम भी, दोनों फैक्टर को एक साथ करके बता रहा था मैं, समझे नहीं आप? एक फैक्टर को लेके चलेंगे फिर तो हो ही जाएगा मामला क्लियर, लेकिन दूसरा फैक्टर भी तो है उसके साथ, वॉल्यूम के साथ साथ मास भी है। एक बार और सुनो, देखो ऐसे समझना आपको इसको। आप सोडियम से पोटेशियम की ओर गए, एक शेल बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जानी चाहिए थी, और हो भी गई भाई कम। ये तो फैक्टर तो फेवर कर गया। अब बेटा मास का भी तो फैक्टर है उसके साथ, मास का भी तो देखेंगे। इस हिसाब से तो हमारा क्वेश्चन हो गया वॉल्यूम को देखते ही। अब बेटा अगर खाली वॉल्यूम वॉल्यूम से बात बन जाती तो सारा सीक्वेंस तो उल्टा पुल्टा हो गया। तो अब मास को देखो, मास का भी देखेंगे। जब हम इस 3 शेल से 4th शेल के अंदर गए, सोडियम से पोटेशियम में गए, तो एक शेल बढ़ी, एक शेल तो बढ़ गई बेटा, साथ एक शेल बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक मास भी बढ़ गया। लेकिन बेटा एटॉमिक मास उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से साइज बढ़ा। साइज ज्यादा बढ़ा और एटॉमिक मास इतना नहीं बढ़ा, बढ़ा तो है इतना नहीं बढ़ा, तो साइज तो ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर कहने की बात भाई ऐसे ऐसे ध्यान रखना, जब हम सोडियम और पोटेशियम में देखते हैं तो वॉल्यूम को काउंट करते हैं, ना कि एटॉमिक मास को। मैंने समझा दिया क्यों काउंट करेंगे वॉल्यूम को, और एटॉमिक मास को क्यों काउंट नहीं करेंगे। वॉल्यूम को क्यों काउंट करेंगे भाई? वॉल्यूम बढ़ रहा है। एटॉमिक मास को क्यों नहीं काउंट करने? एटॉमिक मास उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है।
वॉल्यूम डोमिनेंट है या मास के कंपैरिजन में। आया भाई समझ? यस सर, आ गया सर। क्या आया बताओ, क्या आया? सर इसमें इन सब में मास बढ़ रहा था, पर इसके अंदर मतलब जो ये है सोडियम नहीं पोटेशियम, सर इसके अंदर मास नहीं बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, तो इसलिए हमने बड़े तो डेंसिटी दोनों से बेटा, बेटा सुनो, बढ़ा तो दोनों, वॉल्यूम भी बढ़ा मास भी बढ़ा, लेकिन डोमिनेंट कौन सा रहा इसमें? मास नहीं, वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम डोमिनेंट रहा, मास उसी हिसाब यस। से मास को नेग्लेक्ट करते हैं। डोमिनेंट भी होता है भाई कोई चीज, डोमिनेंट इसमें वॉल्यूम रहा, वॉल्यूम को काउंट करेंगे बस भाई। मास को क्यों नहीं माना हमने डोमिनेंट? क्योंकि भाई अंदर मास के लिए खाली जगह पड़ी हुई है, मास नहीं बढ़ रहा, इतना बढ़ तो रहा, अंदर एक कमरा खाली है 3D ऑर्बिटल वाला, तो मास नहीं गया। यस सर, आ गया। हाँ बस इस हिसाब से। अब बेटा अब जनरली याद रखना भी है, क्या याद रखना है आपको? याद रखना है भाई सोडियम का ये जो डेंसिटी थी, डेंसिटी किसके ऊपर बताई भाई मैंने? वही किसके ऊपर बताई भाई मैंने इस पूरे उसके अंदर? डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एटॉमिक मास के ऊपर भाई, एटॉमिक मास के ऊपर। ये तो फॉर्मूला है भाई। लेकिन बेटा अगर इसमें एक लाइन में, इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, डेंसिटी ऑफ सोडियम ज्यादा होगी डेंसिटी ऑफ पोटेशियम से, इससे ज्यादा होगी भाई। क्यों आई है ज्यादा? क्योंकि जब हम सोडियम से पोटेशियम की ओर गए, वॉल्यूम ही बढ़ रहा है बेटा डोमिनेंटली, मास उसका डोमिनेंट नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम से डिसाइड किया भाई हमने ये वाला फैक्टर, इससे डिसाइड किया, वॉल्यूम से डिसाइड हुआ है, वॉल्यूम से डिसाइड हुआ है। 2 लाइन याद रखेंगे बस, खत्म हो जाएगा आपका। वॉल्यूम से डिसाइड किया, ना कि मास से, ना कि मास से, ठीक है? इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे बेटा। अच्छा बात आती है बेटा आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ वैल्यू नहीं याद रखनी है भाई, ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना। ये ध्यान रखना बस कैसे बढ़ घट रहे। बात आती है बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इसको भी देखते हैं बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक चीज और है भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें ये चीज पता लगती है। देखो पहले तो देखो यहाँ पर, जितना ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगी ना, जितनी ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगी उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारा एलिमेंट। जितनी ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगी उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका एलिमेंट। निगेटिव वैल्यू देखो सबसे ज्यादा किसकी है भाई? लिथियम की, -3 है भाई ये है। उसको भी बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को थोड़ा भी डिटेल बताऊंगा, ऐसे अगले पेज पे एक हेडिंग भी आएगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिड्यूसिंग नेचर की, वहां बताऊंगा बेटा ये क्या है। थोड़ा सा सुन लो यहाँ पर भी, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। -3 है, उसके बाद कितने कौन सा है भाई? पोटेशियम का ज्यादा है 2.9, उसके बाद किसका है बेटा? पोटेशियम के बाद रूबिडियम का ज्यादा है, उसके बाद सीजियम का ज्यादा है। इसका तो सबसे कम है भाई, इसका रीजन समझा रहा हूँ क्यों है इसका सबसे कम। देखो क्या चक्कर है, यही बताना पड़ेगा भाई। देख लेते हैं बेटा हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP लिख रहा हूँ बेटा मैं इसको, है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या चीज होती है देखते हैं बेटा इसको। देखो बेटा बनता कैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? ऐसे बनता है, मेटल है आपकी, मेटल ही है सारी, मेटल सॉलिड फॉर्म में होगी। सबसे पहले ये मेटल गैसियस फॉर्म में जाएगी, तो यहाँ पर जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको सब्लिमेशन एनर्जी बोल देंगे। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान रखना भाई। एंडोथर्मिक, आपको एंडोथर्मिक है भाई। क्यों है एंडोथर्मिक? सॉलिड से गैस बनते टाइम एंडोथर्मिक बन जाता है भाई। दूसरी चीज बेटा मेटल गैस आया आपका, ध्यान रखना भाई, ये स्टेप ये ध्यान रखने की चीज है जो मैं बता रहा। मेटल गैस से मेटल गैसेस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, है, और क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा। यहाँ पर कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? में आयनाइजेशन एनर्जी की। ये भी कौन सी कहलाएगी? आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ये भी कौन सी होगी बेटा? एंडोथर्मिक। तीसरी चीज, ये जो मेटल गैसेस आयन बना आपका, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा भाई। किसके साथ रिएक्शन करेगा? एक्वस के साथ, ठीक है, वाटर के साथ, और इस तरीके से चेंज हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बेटा, ये हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी। कौन सी? हाइड्रेशन। तो इन तीनों ही स्टेप, और ये कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। तो बेटा ये जो हीट आई, ये वाली एंडोथर्मिक आई, ये भी एंडोथर्मिक आई, ये एक्सोथर्मिक आई, इनका सम करते हैं। सम करने पर जो बनता है उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल देते हैं, ठीक है। और ये एक्स मानना, सबकी अलग अलग है, ये वैल्यू दे रखी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? देखो मेनली एक रिएक्शन ऐसी होती है भाई, ध्यान रखना। क्या? ये मेटल है, इस फॉर्म में बेटा है, सॉलिड फॉर्म में,
मेटल सॉलिड से किसके अंदर ले जाना बेटा, मुझे मेटल एक्वस फॉर्म में ले जाना है और आयनिक फॉर्म में, इस तरीके से। अब ये इधर से इधर आते टाइम एक स्टेप में दिखाई दे रही है आपको, एक स्टेप में नहीं होती रिएक्शन, ये 3 स्टेप होंगे यहाँ पर। मेटल सॉलिड से पहले मेटल गैसियस में जाएगा, जिसको हम सब्लिमेशन एंथैल्पी बोल देंगे। मेटल गैसियस से फिर वो मेटल गैसियस आयन में जाएगा, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे। मेटल गैसियस आयन से फिर जाएगा बेटा मेटल एक्वस में, वो जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोल देंगे। इन तीनों एनर्जी का सम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा निगेटिव होगा वो मेटल उतनी ज्यादा हमारी एक्टिव होगी। ध्यान रखेंगे भैया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकलता है, इन तीनों का सम होता है वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो आई है एक्स। अब देखो भाई यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे। अब बेटा रोल तो यहाँ पर तीनों फैक्टर प्ले करेंगे भाई, ये सब्लिमेशन भी, आयनाइजेशन भी, हाइड्रेशन भी। लेकिन अगर हम तीनों को सारी मेटल के अंदर लगाएंगे ना, तो हमारे कंफ्यूजिंग होने का चांस 100 के 100% है, बन नहीं पाएगा हमारे साथ। अब जो मैं बताऊंगा उस पर टारगेट करेंगे, उससे हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो क्या कह रहा हूं यहाँ पर, आपको कैसे टारगेट करना है इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। देखो ध्यान से, आपको आयनाइजेशन एनर्जी पे जाना है, आयनाइजेशन एनर्जी पे टारगेट करना है। इसका मतलब बस यही डोमिनेंट है भाई फैक्टर इन तीनों में, इसी पे टारगेट करेंगे हम। एक चीज बताओ बेटा, इन सब में लिथियम को तो छोड़ दो भाई, लिथियम को तो ब्रेक कर दो, आगे लिथियम को अलग से देखेंगे। इन चारों में देखो, इन चारों में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। एक चीज बताओ बेटा, एक चीज बताओ, यहां से टारगेट करेंगे भाई, मेटल से मेटल आयन के अंदर जा रहा है वो अलग बात है, सब्लिमेशन भी हुआ, हाइड्रेशन भी हुआ। लेकिन मैंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी पे टारगेट करेंगे। ये बताओ बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे कम होगी इन चारों में, लिथियम को छोड़कर? आयनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे कम होगी बताओ बेटा? सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की या सीजियम की सबसे कम? बोलो भाई। सीजियम की। सर सीजियम की। वेरी गुड, शाबाश, ये बताया था हमने, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बेटा सबसे कम है इसकी, सीजियम की, सिंपल सी बात है बेटा, जब ये सबसे कम होगी ना बेटा। अच्छा सीजियम में भी दे रखा, चलो ठीक है, ये वैल्यू दे रखी। अब देखो यहाँ पर, जब ये सीजियम की सबसे कम है तो आप कैसे करेंगे भाई इसको सोल्व? ये बताओ बेटा, आयनाइजेशन साइज सबसे बड़ा है सीजियम का, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? इसकी सबसे कम होगी। जब इसकी सबसे कम होगी तो इसकी इधर को जाने की टेंडेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। या ऐसे समझो भाई, एक मिनट के लिए रुको, इस तरीके से समझो, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है ना, तो ये मेटल सॉलिड से मेटल आयन की तरफ तेज भागेगा, ठीक है, तेज भागेगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव है वो। तो ये बताओ बेटा, सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होनी चाहिए कन्वर्ट होने की? बोलो भाई। मेटल की मेटल आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? आसानी से कौन किसके अंदर कन्वर्ट, मेटल आयन किस में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है इन चारों में? सर सीजियम। वेरी गुड, ये बेटा इसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद बेटा सीजियम, सीजियम के बाद क्या आएगा आपका? सीजियम, सीजियम के बाद कौन सा आएगा बेटा? रुबिडियम, रुबिडियम के बाद कौन सा आएगा आपका? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कौन सा आएगा बेटा आपका? सोडियम। ऐसे बन जाएगा, सीक्वेंस नहीं बनेगा भाई, बताओ। रिएक्टिविटी ऑर्डर है बेटा, ये बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? सीजियम होगा, वही जो बेटा ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आयन में चेंज हो जाएगा, किसी से भी, आयन तो किसी के साथ भी रिएक्शन कर जाता है बेटा, आयन की फॉर्म में रिएक्शन करती है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की सबसे ज्यादा है। इन चारों का तो ऑर्डर ये है। अब बात आती है बेटा लिथियम की। लिथियम में एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों आया? लिथियम को यहाँ पर रखा उसने, लिथियम को। अब देखो भाई, लिथियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों आया, ध्यान रखेंगे भाई। देखो मैंने एक चीज और बताई थी बेटा, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी ना, ये नेगेटिव वैल्यू, उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। अब बेटा लिथियम का साइज कैसा होता है? एक्सेप्शनली सबसे छोटा होता है इन सब में। जब इसका साइज सबसे छोटा होता है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है बेटा। अभी एक्सोथर्मिक है तो ये माइनस में आएगी, माइनस में आएगी तो इसका एसआरपी भी सबसे ज्यादा माइनस में रहेगा।
और जितना ज्यादा माइनस में रहेगा उतनी ज्यादा क्या बन जाएगी इसकी एसआरपी की वैल्यू उतनी ज्यादा निगेटिव हो जाएगी। आया कुछ कुछ समझ में? एक बार और सुनो, लिथियम क्यों हुआ भाई सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू एसआरपी के मामले में, क्यों हुआ? इसका ऐसा इसकी हाइड्रेशन साइज कैसा है? सुनो 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 भी, इसका साइज कैसा है? लिथियम का साइज सबसे छोटा है भाई। माइक ऑफ करेंगे प्लीज अभी 2 मिनट। लिथियम का साइज सबसे छोटा, और साइज सबसे छोटा होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे, मेरी भी तो अभी सुनो, पहले मेरी सुनो आप, उसके बाद सुनो। लिथियम का साइज सबसे छोटा होने की वजह से इसकी